अरे आप अपनी तकरीर में बोल देते हमास के बारे में, हमास गलत है। कंफर्म मौतें हुई हैं, कंफर्म मुसद्दक़ा यानी उनकी लाश मिली कि अक्टूबर 7 का पहला वाकया नखबा नहीं हुआ 48 में। गाजा में क्या पूरे मरने वाले हमास के थे क्या? अरे क्यों नहीं बोलते आप? अगर आप दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं तो करना था, बराबर हमास को कंडेम करना था। मगर जो इजराइल की दहशतगर्दी है तो बड़ा गलत होगा कि हमारे मुल्क के वजीर आजम इजराइल गए और इजराइल को जाकर इजराइल की पार्लियामेंट में तकरीर की। 25 फरवरी को 32 साल पहले, 25 फरवरी को 32 साल पहले 1994 में मस्जिद खलील में उसी दिन एक यहूदी टेररिस्ट, गोल्डस्टाइन उसका नाम था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बर्तानिया में पढ़ रहा था, अपने बार की एग्जाम की तैयारी में मसरूफ था। तो उसने मस्जिद खलील में घुसकर बंदूक से, बल्कि ऑटोमेटिक वेपन से 29 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 125 को जख्मी किया। और भारत के हमारे वजीर आजम तकरीर कर रहे, वहां की इजरायली पार्लियामेंट में देश के वजीर आजम को यह याद नहीं आया गोल्डस्टाइन ने जो मस्जिद खलील में जो ये दहशतगर्दी की थी, टेररिज्म किया था। भारत के वजीर आजम ने कहा कि हम, भारत इजराइल के साथ खड़ा है, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। वजीर आजम जो 32 साल पहले, वो आपको याद नहीं आया? अरे आप अपनी तकरीर में बोल देते हमास के बारे में, हमास गलत है। 70,000 से ज्यादा, 73,000 कंफर्म मौतें हुई हैं, कंफर्म मुसद्दक़ा यानी उनकी लाश मिली। मगर जो मिसिंग है वो 5 लाख से ज्यादा मिसिंग है। तो लोग बोल रहे कि कम से कम 6 लाख फलस्तीनियों की मौत हुई है। हमारे वजीर आजम खड़े होकर बोलते हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं। आप ये भी तो बोल देते थे कि अक्टूबर 7 का पहला वाकया नखबा नहीं हुआ 48 में, लाखों फलस्तीनियों को निकाला गया था 48 में। और भारत के वजीर आजम बोलते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। कौन ये बेंजामिन नेतन्याहू, ये स्मोट्रिच, इनका डिफेंस मिनिस्टर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वारंट है इनके खिलाफ। ये जालिम बेंजामिन नेतन्याहू यूरोप को नहीं जा सकता, किसी यूरोप के मुल्क को नहीं जा सकता, गया तो गिरफ्तार करना पड़ता है उसको। अरे आप गए तो बोलना था ना। गाजा में क्या पूरे मरने वाले हमास के थे क्या? चलिए मान भी लिया थोड़ी देर, चल मार, कौन थे फिर ये लोग? 73,000 में 36,000 छोटे बच्चे थे, 15,000 के करीब खवातीन थे, हजारों बिल्डिंगों को खत्म कर दिया गया। उसमें इतना मलबा है कि मलबा उठाने के लिए 10 साल लगेंगे। हमारे वजीर आजम चले गए। अरे अच्छा करे गए थे, बोलना तो था ना, बोलना था टेररिज्म। तो क्या ये टेररिज्म नहीं है गाजा में जो हो रहा है? आपको मालूम दुनिया में वाहिद मुल्क है इजराइल जो रेसिस्ट है। फलस्तीनी होगा तो उसके लिए एक अलग रोड, जो इजरायली होगा उसके लिए दूसरी रोड। आप रोड ही अलग कर दिए। ओपन जेल है वेस्ट बैंक, मगरबी किनारा एक, और गाजा एक ओपन जेल है। और मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के घरों को तोड़ तोड़ कर वहां पर ये जालिम ज़ायनिस्ट लोग वहां पर घर बना रहे हैं। वजीर आजम वो भी नहीं बोलते। अरे क्यों नहीं बोलते आप? अगर आप दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं तो करना था, बराबर हमास को कंडेम करना था। मगर जो इजराइल की दहशतगर्दी है, कौन सा सीज फायर बोलने के बाद भी 1,000 फलस्तीनी मारे गए। ये जो भी सीज फायर हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। और फिर ये मल्टी कल्चरलिज्म कहां गया बताइए?
क्यों नहीं बोलते आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और ये तमाम बीजेपी आरएसएस के लोग बोल रहे हैं हम इजराइल से हथियार खरीदते। अरे फुकट में दे रहा, 20 बिलियन का हथियार खरीदे अब 2020 से 24 तक। कोई भी देता हथियार आपको, क्या फ्री में बांट रहा हूं ने? 20 बिलियन का हम हथियार खरीदे इजराइल से, तो क्या हथियार फिर खरीद के क्या करेंगे आप? ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए होगा, मगर आप इतने भी तो कमजोर नहीं हैं कि आप उनको याद दिला सकें। मुल्क से बाहर जाते तो आप बोलते कि मैं गांधी के मुल्क से आया हूं। मैं गांधी के मुल्क से अगर आया हूं तो फिर इजराइल की दहशतगर्दी पर कुछ तो बोलते। और फिर आप बोलते नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं से हो रहा, अरे उसका भी कंडेम करें हम, उसका भी तो कंडेम करें। तुम भिजा दो औरत को यहां से, मामला ठीक हो जाएगा बांग्लादेश से। मगर जो जुल्म फलस्तीनियों पर हो रहा है, और आपको बता रहा हूं, मुल्क के वजीर आजम इजराइल से जो उनकी मोहब्बत है वो सिर्फ आइडियोलॉजी की बुनियाद पर है। और क्यों है मैं बताता हूं आपको। मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, कैरावान मैगजीन है, उसमें उन्होंने कहा कि 1965 में 1965 में एक इजराइल का कौंसल जनरल उस वक्त बंबई में बैठा था, उसका नाम था पेरेट्स गॉर्डन। उस पेरेट्स गॉर्डन ने उस वक्त की बीजेपी का पहला नाम जो था वो जनसंघ था, उनके नुमाइंदों से मिलता था। और वो लिख रहा है डिप्लोमेट कि ये मुसलमानों से नफरत करते हैं, इसीलिए हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं। फिर 66 में उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी उनसे कांटेक्ट में थी, जनसंघ के लोगों से। और फिर उन्होंने ये भी लिख दिया कि कोई साहब थे जनसंघ के, मनोहर लाल सोंधी, उनका भी बड़ी मोहब्बत की बातें लिखी गई उनके बारे में। और फिर उसमें यह भी लिखा गया, माने ये सब इजराइल से उनके तमाम चीजें निकली हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में कहा गया कि इजराइल का जो कॉन्सुलेट जनरल था वो जनसंघ के एमपीज को बोला कि पार्लियामेंट में आप सवाल उठाओ ताकि आप उस वक्त की हुकूमत को एम्बैरस कर सकें। और सुनिए, 31 दिसंबर 1973 को बंबई के इजरायली कॉन्सुलेट से कौन मिलता है? नाथूराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे। गोपाल गोडसे मिलता है और वो खुलकर बोल रहा है कि मुसलमानों से मैं नफरत करता हूं। और वो बोलता है कि क्या इजरायली एम्बेसी या कॉन्सुलेट मुझे मदद कर सकती है? मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं, ये नफरत के पैगाम को प्रिंट करना चाह रहा हूं। तो ये पुराना रिश्ता है इन लोगों का, बहुत पुराना रिश्ता है। ये मुल्क के मफाद में है कि हमको बता दो आप कौन क्या कैसे मुल्क के मफाद में है। पूरा ग्लोबल साउथ जो है वो आज परेशान है, वो फिक्रमंद है कि भारत के वजीर आजम क्या कर रहे हैं। कहां गया हमारा मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी? कहां गया मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी? कौन पूछ रहा है? अरे ईरान पर हमले करने की तैयारी हो रही है, वजीर आजम बोलते ना जंग मत नहीं होना चाहिए। रशिया गए तो रशिया से कहा कि देखो जंग नहीं होना, जंग खत्म होना। यहां पर भी तो बोल सकते थे आप, यहां पर भी तो बोलना चाहिए था आपको। आप तो विश्व गुरु है ना, आप क्यों नहीं बोले? 400 अमेरिट्रम के फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार हैं, 2 कैरियर तैयार हैं, आप नहीं बोलना चाह रहे। याद रखिए, ग्लोबल साउथ में भारत की इज्जत कम ना हो जाए। आपने जो खुलकर एक जेनोसाइडल रजीम की जो आपने तायीद की है, इसमें नेशनल इंटरेस्ट क्या है बताओ हमको? हथियार कौन नहीं बेचता? आपको हथियार खरीदने सब बेचने तैयार है। आइडियोलॉजी एक ही है, जायनिज्म की और जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, नफरत के ऊपर है वो। लोग पूछते हैं आपको क्या क्या पड़ी
फलस्तीन से। अरे मेरे भाई, वो मुसलमानों का तीसरा बड़ा रिलीजियस प्लेस भी है और वो इंसाफ का इशू है। गांधी ने क्या कहा था उसके बारे में तुमको मालूम? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था मैं आपको सुनाता हूं। महात्मा गांधी ने कहा था, उस मैगजीन में लिखा गया, महात्मा गांधी ने उस मैगजीन में तारीफ की थी, कहा कि इलाका फलस्तीनियों का हरबों का है। आप उसको भूल गए। नेहरू ने भी कहा था, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 62 में जंग हुई तो नेहरू ने इजराइल से हथियार लिया था। राजीव गांधी वजीर आजम थे, मिले जाके। ये मैं नहीं ये कह रहा, आर्टिकल कह रहा है, तो लोग बोलेंगे नो शुरू हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि भारत जो ग्लोबल साउथ में भारत की इज्जत है, इंसाफ का तकाजा यह है कि हम इजरायली हुकूमत जो यूरोप में और अमेरिका में भी लोग इससे चिढ़ते हैं, उनको हम आइसोलेट करने के बजाय आप जाकर कहें कि इंडिया स्टैंड्स विद स्ट्रांग कन्विक्शन विद इजराइल फॉर व्हाट? 70,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम हो गया, बच्चे भूख से मर गए, 2,000 तो खाली भूख से मर गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपनी दुआओं में मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए दुआ करते रहें। हम उस मासूम फलस्तीनियों के इंसाफ के लिए दुआ करते रहें। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।